अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज़ 4.2.5 आर्टिकल डेटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। ट्रबल शूट स्ट्रेटजी में हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी, उनमें अब ये हमारे पास 5th आर्टिकल है डेटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। ऑब्वियसली ये चीज़ें भी डेटा को मैनेज करना या उसके बैकअप्स ले लेना ये भी ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि हार्डवेयर इशू भी हो सकता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली जो डाटा है हमारा, क्योंकि वो इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये लॉजिकल डाटा है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। तो उसको भी किसी तरीके से जो है वो मैलवेयर अटैक से बचाने के लिए, मलिशियस यूजर्स से बचाने के लिए हम लोग जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे ये हमारे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स ही कहलाएंगे। इसलिए हम इसके अंदर ये वाला आर्टिकल कवर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत बड़ी क्यूरी होगी कि ये सब डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स ये किस तरीके से ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों से भी अपने डाटा को जो है वो मलिशियस यूजर्स से बचाना है, किसी भी हार्मफुल इफेक्ट से बचाना है, किसी भी नुकसान से बचाना है, तो उसको हम डेफिनेटली क्या कह सकते हैं, ट्रबल शूटिंग। अब ये डाटा मैनेजमेंट एंड बैकअप्स होता क्या है जी, इसमें दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक मैनेजमेंट और एक बैकअप्स। स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा सो इट इज इजी टू फाइंड एंड यूज, ये इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, डाटा को मैनेज करना मीन्स के जो भी आपके पास जो है वो अननेसेसरी डाटा है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट डाटा है, उसको अपने सिस्टम से निकाल देना, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका बैकअप ले लेना, उसका डुप्लीकेट अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना, एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर सेव कर लेना, वो बैकअप कहलाता है। तो उसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज यानी कि तरतीब दे सकते हैं, आप इसको मैनेज भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको जो है वो उस डाटा की सॉर्टिंग भी कह सकते हो, यानी कि डाटा को आप सॉर्ट आउट भी कर लेते हो ऑर्गेनाइज करके। तो जितनी ज़्यादा तरतीब के साथ, जितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना डाटा अपने कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज किया होगा, ऑब्वियसली उसी तरीके से हम आसानी से अपना डाटा फाइंड भी कर सकते हैं और उसी तरीके से हम लोग उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक ड्राइव के अंदर, जैसे हम सी ड्राइव, डी ड्राइव, पार्टीशंस बनाते हैं, उन पार्टीशंस में मैंने प्रॉपरली फोल्डर्स बनाए हुए हैं, फोल्डर के अंदर मैंने डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरीज बनाई हुई हैं, उनके अंदर मेरी प्रॉपर फाइल्स पड़ी हुई हैं, मेरी पिक्चर्स का डाटा अलग है, मेरी वीडियोज अलग पड़ी हुई हैं, मेरा ऑडियो जो डाटा है वो अलग पड़ा हुआ सारा। तो जिस तरीके से मैंने जितने अच्छे अंदाज से डाटा को स्टोर किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा, अब उसी तरीके से जब मुझे कोई पर्टिकुलरली फाइल ढूंढनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो मैं बासानी कर सकूँगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें मेरे पास रैंडम पड़ी होंगी, यानी कि सारा चीज़ें आप लोगों ने मैश क्रिएट किया होगा, सारी चीज़ें इकट्ठी रखी होंगी, तो फिर आपको डाटा फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर कोई एक फाइल जो है वो इफेक्टेड होती है, यानी कि वायरस के जरिए से, मैलवेयर अटैक्स के जरिए से, तो बाकी जो फाइल्स उसी डायरेक्टरी में पड़ी हैं वो भी जो जाहिर सी बात है उस इफेक्ट का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो मेथड है। 4.2.5.1 आर्टिकल है मैनेजिंग द स्टोरेज स्पेस एंड द सेकंड वन इज दिस। पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे मैनेजिंग द स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस जो है हमारे पास, लेट्स सपोज जी हमारे पास 100 GB का जो है वो टोटल स्टोरेज स्पेस है। अब हमने उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसमें फाइल्स डाउनलोड करते रहेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्टरीज बनाते रहेंगे, हमारी फाइल्स उसमें स्टोर होती रहेंगी, हम लोग डाटा गूगल से डाउनलोड करेंगे, इंटरनेट से हम लोग फाइल्स डाउनलोड करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे। एक वक्त आएगा कि जब हमारे पास वो सारी जो स्टोरेज स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी, यानी कि इस्तेमाल हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। फिर उस वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मैनेज करने के लिए हम लोगों ने फर्दर उसके अंदर दो स्टेप्स यूज करने हैं, डिलीटिंग द अननेसेसरी फाइल्स एंड मूविंग द फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस। दोनों बेसिकली डिलीशन से रिलेटेड है, हमें डाटा डिलीट करना है। कौन सा डाटा, जो अननेसेसरी है, ठीक है जी, फ्री अप करने के लिए डिस्क स्पेस को। तो हम क्या करेंगे जी, डिलीटिंग द अननेसेसरी फाइल। जो फाइल्स आपने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1 जो फाइल्स आप लोगों ने इस्तेमाल कर ली हैं आप उनको रिमूव कर दें। जो आप लोगों ने इंस्टॉल की थी आफ्टर द यूजेज आप उनको क्या करने, रिमूव कर दें। नंबर 2, मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, अब मुझे फर्दर वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना, इन फ्यूचर मुझे पता है कि जी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, मैं उसको भी क्या कर दूँ, अनइंस्टॉल कर दूँ। ठीक है जी, या मेरे पास जो इररेलेवेंट डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसका कोई काम नहीं है मेरे पास, तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, तो मैंने क्या करना है, इन तमाम फाइल्स को अपने सिस्टम से रिमूव कर देना, चाहे वो फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, पिक्चर्स हैं, या कोई भी चीज़ है, या कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पड़े हुए हैं। मेरी पर्टिकुलरली असाइनमेंट थी किसी सेमेस्टर की
किसी एक क्लास की, वो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, वो मैंने क्लास की असाइनमेंट डन कर दी, उसके बाद अब मुझे उसकी जब फर्दर ज़रूरत नहीं है तो मैं ऐसी फाइल्स को अननेसेसरी फाइल्स बोलूँगा। एट द टाइम जब उसकी ज़रूरत थी डेफिनेटली वो मेरे लिए यूज़फुल डाटा था, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। अब नाउ वो मेरे लिए क्या है, सिर्फ एक बर्डन है और मुझे ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रखना क्योंकि वो मेरी फैमिली जो स्पेस है उसको कंज्यूम करेगा, मेमोरी को इस्तेमाल करेगा। अब वो फजूल में मेमोरी के ऊपर जब पड़ा रहेगा तो डेफिनेटली उतनी मेमोरी आपकी कंज्यूम रहेगी, इसलिए आप क्या करेंगे, वो अननेसेसरी फाइल्स अपने सिस्टम से आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। नंबर 2 पे मूविंग द फाइल्स टू फ्री अप डिस्क स्पेस। जो भी आपके पास लार्जर फाइल्स हैं, आपके पास जो लार्ज फाइल्स हैं यानी कि जो लार्ज साइज की फाइल्स होंगी, आप उनको निकाल दें। आपने एक फाइल, एक फोल्डर, एक गेम डाउनलोड की 2 GB की, आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, वो सपोज कर ले जी 780 MB का है, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1 GB हो गया। तो आपके पास मल्टीपल गीगाबाइट्स में, मेगाबाइट्स में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, फोल्डर्स हैं या उसके अंदर फाइल्स हैं या वो डॉक्यूमेंट्स हैं या वो कोई आप लोगों ने गेम इंस्टॉल की थी उसका सेटअप पड़ा हुआ है, मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो वो सारी चीज़ें जब आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेनी है, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो आपके काम आ सकती हैं, तो यू शुड मूव दीज फाइल्स टू फ्री अप योर डिस्क स्पेस। अब उसको आप मूव कहाँ करोगे, जो भी आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी है। देखें, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती है, एक इंटरनल जो उसकी अपनी मेमोरी है, जैसे कि उसके अंदर क्या आ जाएगा जी, उसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क आ जाएगी, परमानेंट मेमोरी है, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करने के काम आती है। उसके अंदर हम डाटा को या तो स्टोर कर लेते हैं हार्ड डिस्क में, या फिर इसके अलावा हम हार्ड डिस्क के अलावा क्या यूज करते हैं जी, हम लोग फ्लैश ड्राइव यानी कि USB वगैरह यूज कर लेते हैं। दोनों की कैटेगरी अलग है, ये आपकी इंटरनल है, जबकि ये जो USB है वो एक्सटर्नल है। हम किसी भी पोर्ट के अंदर उसको कनेक्ट करते हैं और जब हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया बाद में हम उसको रिमूव कर लेते हैं, इसलिए इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जब आपने उसका कोई काम था उसको इस्तेमाल किया एंड देन अब आप लोगों ने वो स्पेस यानी कि वो मेमोरी जो है वो आप लोगों ने, वो जो डिस्क थी, वो जो भी आपके पास USB थी, वो आप लोगों ने रिमूव कर ली, तो उसको प्लग एंड प्ले डिवाइसेस भी कहते हैं। जब इस्तेमाल करनी कर ली देन रिमूव कर दी। तो हार्ड डिस्क तो आपके कंप्यूटर का अपना हिस्सा है, ठीक है जी, लेकिन अगर आप USB की बात करो, फ्लैश ड्राइव की, आप CD की बात करो, आपने कॉम्पैक्ट डिस्क उसमें इंसर्ट की, डाटा उसमें स्टोर था, आपने इस्तेमाल कर लिया, जो भी आपकी वर्किंग थी वो आपने कर ली एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग आप उसको क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। तो वो जो रिमूव कर सकते हैं हम, वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरीज हैं। यहाँ लोग क्या करते हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क यूज कर लेते हैं। पोर्टेबल हार्ड डिस्क यूज कर ली यानी कि वो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर, केस के अंदर, CPU बॉक्स के अंदर इंसर्ट नहीं करनी होती, जस्ट उसकी केबल होती है, हमें पोर्ट के साथ वो कनेक्ट करनी है और वो हमारी हार्ड डिस्क की तरह ही बिहेव करेगी। एक्चुअली वो हार्ड डिस्क ही होती है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट का हिस्सा नहीं होता, वो कंप्यूटर के लिए एक एक्सटर्नल मेमोरी, एक एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाती है। जब मर्जी आप उसको निकाल लें, ये बाजार से, मार्केट से आपको अलग से पोर्टेबल हार्ड डिस्क मिल जाती है, साथ में केबल मिलती है वो केबल आप साथ अटैच करके उसको इस्तेमाल कर लेते हो। तो हमने क्या करना है जी, जितनी भी हमारी लार्ज साइज की फाइल्स हैं वो हम लोगों ने अपनी डिस्क को, इंटरनल स्पेस को फ्री करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, उनको अपनी मेमोरी से यानी कि फ्री अप द डिस्क स्पेस, इंटरनल मेमोरी से निकाल के उनको एक्सटर्नल में क्या कर देना है, मूव करवा देना है। सिंपली मूव करवाने के लिए क्या करेंगे, हम USB की बात करते हैं, मैंने USB पोर्ट के साथ अटैच की, अब जब मैंने वो USB अटैच कर दी, ठीक है, अब उसकी क्या होगा जी कि इंटरनल की एक्सेस होगी इस USB के साथ। आपके पास जो भी फाइल्स, फोल्डर इंटरनल मेमोरी में पड़े हुए हैं, आप उनको जाके सिलेक्ट करें, ऑल सेलेक्ट कर लें, या अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है तो आप उसको स्पेसिफिकली उसी को सिलेक्ट करें एंड देन जस्ट आपने राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करोगे एक मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर लिखा होगा सेंड टू, ठीक है जी, या कॉपी करके पेस्ट कर दे, या मूव करवाना है तो मूव करके, कॉपी तो नहीं करवाएं क्योंकि मूव करवाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, वहां से कट करके या फिर सेंड टू का ऑप्शन यूज करके हम लोग उसको इस मेमोरी में, एक्सटर्नल मेमोरी में जो है वो इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से आपकी लार्जर फाइल जो है वो आपकी इंटरनल मेमोरी से निकलकर जो है वो एक्सटर्नल में चली जाएंगी। जब मूव हो जाएंगी तो उसका डुप्लीकेट यहाँ पर भी बाकी नहीं रहेगा, इंटरनल में भी बाकी नहीं रहेगा, तो आपकी स्पेस जो है वो यहाँ से भी फ्री हो जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से अपना डाटा जो है वो मैनेज कर सकते हो, यानी कि आप लोगों के पास जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो आप लोगों ने डिलीट कर दी। अब उनकी वजह से बाकी के डाटा को, जो यूजफुल डाटा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 2 पे डाटा बैकअप मेथड। बैकअप लेना क्या होता है, देखिए जी, आप अपने डाटा का जब डुप्लीकेट तैयार करते हो, ठीक है, जो आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा होता है हम उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। रेप्लिका तैयार कर लेते हो, डुप्लीकेट कर लेते हो,
तो जब आप उसको कॉपी करोगे तो उस कॉपी करके जब आप उसको किसी सेफ प्लेस पर, उस मेमोरी पे नहीं, किसी दूसरी मेमोरी पे, किसी अदर डिवाइस के ऊपर जब आप उसको स्टोर करोगे, दैट इज टर्म्ड एज बैकअप। उसको हम कहते हैं बैकअप ले लिया हमने। तो डाटा बैकअप के मेथड्स क्या है? दो मेथड है हमारे पास। यूजिंग द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो हमने यहां पर भी किया, ये एक तरह का आप लोगों ने बैकअप लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्योंकि खास करके डिलीशन, मेमोरी को फ्री करने की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस कंटेंट को उसके मुताबिक डील करना है। लेकिन ये दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में फिर वही बात, एक्सटर्नल में कौन सी चीजें थी, जैसे कि यूएसबी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, ये सारी चीजें आपकी एक्सटर्नल जो है वो मेमोरीज हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस है, परमानेंट डिवाइसेस है। आप क्या करें, डाटा का कॉपी करें, डाटा को कॉपी करें और कॉपी करके आप इनके अंदर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी की कमांड यूज करते हैं और पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल वी की कमांड यूज करेंगे। यानी कि यहां से डाटा सेलेक्ट किया इंटरनल मेमोरी से, आपके पास इंटरनल मेमोरी यहाँ पड़ी हुई है, आपने जाकर डाटा सारा वहां से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक किया या फिर आप लोगों ने कंट्रोल सी की कमांड दे दी। मेरे ख्याल से बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप जब डाटा को कॉपी कर लोगे, देन आप अपनी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में जाएं या सीडी में जाएं या यूएसबी में जाएं, जो एक्सटर्नल आपने अटैच की हुई है, आप वहां पर जाके कंट्रोल वी की कमांड दे दो या राइट क्लिक करो किसी भी फ्री स्पेस पे, और राइट क्लिक करने के बाद आप लोग जो है वो उसके ऊपर पेस्ट का ऑप्शन यूज करें और वो सारा डाटा आप यहाँ पर पेस्ट कर लें। इन शॉर्ट, आपने इंटरनल डिवाइस से डाटा निकाल कर, जो आपके कंप्यूटर के अंदर का हिस्सा है सारा, इंटरनल मेमोरीज, वहां से डाटा लिया और उसका कॉपी तैयार करके आपने उसको एक्सटर्नल में इंसर्ट कर दिया। इसको बोलेंगे कि आपने बैकअप ले लिया, ठीक है जी। इस बैकअप से क्या फायदा होगा कि अगर कभी आपका वो जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में जो भी डाटा पड़ा हुआ है, अगर उसको कोई नुकसान होता है, कोई वायरस अटैक कर देता है, डोस अटैक आ जाता है, या कोई आपकी विंडो करप्ट हो गई, लेट्स सपोज दैट विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खराब हो जाता है, या इवन आपके हार्डवेयर का कोई इशू हो जाता है, तो एटलीस्ट ये होगा कि आपने थर्ड डिवाइस यूज की हुई थी, एक सेकंड डिवाइस यूज की हुई थी, जिसके अंदर आपने अपना डाटा एक तरफ संभाल के रखा हुआ है। तो आपका जो भी डाटा उस वक्त जो है वो नुकसान में जाएगा, जो खराब हो जाएगा, आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका बैकअप लिया हुआ है। आप बाद में दोबारा से क्या करें, जब उसको रिपेयर करवा लेंगे, अगर हार्डवेयर का इशू है, अगर कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, जब आप वो ठीक कर लोगे, ट्रबल शूटिंग कर लोगे, आफ्टर दैट वो सारा बैकअप लिया हुआ डाटा आप दोबारा से उसमें इंसर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2 पे यूटिलाइजिंग द क्लाउड सोल्यूशन। देखिए जी, क्लाउड सोल्यूशन में क्या है, क्लाउड में ये है कि ये हमारे पास, क्लाउड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो एक ऐसा रिमोट सर्वर कंप्यूटर जिसके ऊपर हम डाटा इंटरनेट के जरिए से स्टोर करवाते हैं और इंटरनेट के जरिए से ही उसको एक्सेस में ले लेते हैं, यानी कि इंटरनेट का होना यहाँ पर लाजम है, ठीक है। जैसे कि हम उसके लिए एग्जांपल लेते हैं गूगल ड्राइव की। अब गूगल ड्राइव क्या है, जब आप लोग गूगल का कोई भी अकाउंट बनाते हो, एक ईमेल क्रिएट करते हो अपना जीमेल का, तो वो आपको गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन देता है, यानी कि वो अपना आपको रिमोट सर्वर देता है, यानी कि क्लाउड देता है, जिसके ऊपर आप अपना डाटा रखवा सकते हो। तकरीबन ये 15 GB जो है वो आपको स्पेस देते हैं। अगर हम फ्री प्लान की बात करें, अगर हम पेड प्लान की बात करें, पैसे दें उनको, तो वो डेफिनेटली हमारा पेड प्लान होगा और उसमें हम TBs तक, 100 of TBs तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ये मेरा लोकल कंप्यूटर नहीं है, ये गूगल का कंप्यूटर है। और गूगल खुद भी क्या करेगा, ये टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट्स तैयार करके, बैकअप्स तैयार करके रखता है, हमारा डाटा कभी भी नुकसान में नहीं जाता। इन शॉर्ट, गूगल ड्राइव यूज कर लें आप, ड्रॉप बॉक्स यूज कर लें आप, वन ड्राइव यूज कर लें, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। ये मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स का नाम है। अब ये होगा क्या कि हम क्या करेंगे जी, जब इनके ऊपर डाटा अपना अपलोड कर देंगे, तो वो हमारे लोकल कंप्यूटर से, जो मेरे घर में पड़ा हुआ है कंप्यूटर, उसमें से हमने निकाल कर अपना अकाउंट यूज करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, मैंने गूगल ड्राइव पे या ड्रॉप बॉक्स पे या वन ड्राइव पे मैंने उनको अपलोड कर दिया। अब मेरा सारा डाटा उनकी अमानत है, उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब आप लोगों को जो डाटा है, जो आप लोगों का लोकल कंप्यूटर है, वो खराब हो जाए, टूट जाए, बर्बाद हो जाए, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका डाटा गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि रिमोट कंप्यूटर्स के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको आप इंटरनेट के जरिए से किसी भी वक्त एक्सेस में ले सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने क्लाउड सोल्यूशन को। तो ये हमारे पास एक सेकंड मेथड है डाटा का बैकअप लेने का। या तो आप अपना लोकल कंप्यूटर, उसका बैकअप, वहां पे बैकअप ले लो, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटर्नल डिवाइसेस है, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है जी, आप बाजार से अच्छी सी यूएसबी ले, ज्यादा वाली मेमोरी की, ज्यादा कैपेसिटी के साथ सीडी ले लो, या फिर पोर्टेबल हार्ड डिस्क ले,
ठीक है, 1 TB की 2 टेराबाइट्स की जितनी भी आप लोग अफोर्ड कर सकते हो उसमें डाटा स्टोर कर ले, या फिर आप लोग जो है वो पेड प्लान यूज कर ले या फिर फ्री। इसमें ड्रॉपबॉक्स मेरे ख्याल से आप लोगों को तकरीबन को 2 GB देता है, वन ड्राइव आपको तकरीबन को 5 GB देता है फ्री में, ठीक है। अगर पेड प्लान लेंगे तो ये 2 टेराबाइट्स तक भी दे सकते हैं या 100 टेराबाइट्स भी मिल जाता है इनमें से किसी एक के साथ, तो वहां पे आप अपना बहुत सारा डाटा जो है वो रखवा सकते हो, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डाटा को मैनेज करना और उसके बैकअप लेने की स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है। ऑब्वियसली ये ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज हैं, और इसके बाद अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।